सर ये बताएं कि जो बड़ा क्लियर एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का, और अफगानिस्तान को उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान या टीटीपी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर ले। ये बड़ा अहम तरीन मेरा ख्याल है स्टेटमेंट भी है और एक अहम तरीन मैसेज भी है। आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में इसको किस तरह से लिया जाएगा? देखिए नादिया, एक तो इसका मेरे ख्याल में हमने राइट फ्रॉम द आउटसेट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा हमें ठीक कर लेना चाहिए जी। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये पैगाम है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को जी। इसको अफगानिस्तान के लिए पैगाम कहना थोड़ा सा गलत हो गया ना वे, कि ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है ये अपने इकोनॉमिक टेररिज्म इकोनॉमिक रिलेटेड एजेंडा को परसू कर रही है, अपने पावर में रहने के इंटिमिडेशन कोरिजन वाले फ्रिक्शन को परसू कर रही है। तो इनका अपने एजेंडाज हैं, फिर प्रॉक्सीज से जो फायदा उठाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स जो फायदा उठाना चाहते हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम से जो फायदा उठाना चाहते हैं, यूज किसका कर रहे हैं? सो कॉल्ड शरीयत का, और अपने आप को रूलर्स भी कहते हैं। दे हैव नॉट अबाइडेड टू द प्रिंसिपल्स, या जो इनका मुआहिदा हुआ था 2020-21 में जो दोहा कतर में, कि एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत होगी, किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ये हुकूमत बनी होती तो ये अफगानिस्तान के पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स को परसू करती, स्टेट को परसू करती। दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर अफगानिस्तान, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, एंड दे डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये तो वो स्ट्रक्चर है, वो लोग हैं जिनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि उन्होंने अब चूज करना है कि वो किस तरफ जाते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान ने जो पॉलिसी में अगर कोई थोड़ी सी एम्बिग्युइटीज थी, या जो पास्ट में हमारी कंप्रोमाइजेस होते रहे, आई थिंक उसको क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल क्लियर लाइंस ले ली है। और फील्ड मार्शल का हमने पास्ट में एक्सपीरियंस कर लिया है, पूरी दुनिया ने कर लिया है मार के हक के बाद, कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ हार्ड वे, बट वी आर इन वॉर विद दीज पीपल। और जब वॉर होती है तो फिर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये सब मिलकर वॉर नेशन लड़ती है जी। तो उसके अंदर से जो काइनेटिक मैसेज है वो उन्होंने बड़ा क्लियरली भेज दिया है कि आपको चूज करना है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और हमने देखा आपने दोहा अकॉर्ड की यहाँ पर जिक्र किया, और उसके अलावा भी हमने कुछ माह पहले भी देखा कि कतर में भी और टर्की में भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात होते रहे एक मीडिएटर की प्रेजेंस में, लेकिन वो उस लेवल पर कामयाब शायद नहीं हुए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है दूसरे ममालिक में। लेकिन एक अहम खबर यह है कि सलामती काउंसिल ने भी तालिबान का अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का दावा मुस्तरद कर दिया है। चाहे वो दोहा अकॉर्ड हो या उसके बाद, पाकिस्तान बाकायदा एविडेंस के साथ ये इंफॉर्मेशन डिलीवर कर चुका है उस टॉक्स में भी, अदरवाइज भी, कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आपको क्या लगता है ये डेलिब्रेट मूव है, या उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या जो ये बात हुई थी दोहा अकॉर्ड में भी कि जी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उनके कंट्रोल में नहीं है, या क्या मसला क्या है? देखिए इसके मल्टीपल अवामिल है जी। पहली बात तो मैंने अब जिक्र कर दिया कि ये जो वॉर रिलेटेड इकॉनमी और इलीगल इकॉनमी और पावर में रहना है वो उनको सूट कर रहा है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन इन अफगानिस्तान, अगर अफगानिस्तान तालिबान का कोई है तो वो पीस है। पहले रशियंस थे, मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको, चले देयर वाज अ रीजन का सस्बलाई फॉर द वॉर, फिर अमेरिकन आ गए, देयर वाज अ रीजन। अब या तो इंटर अफगान वॉर हो अपने ग्रुप्स के अंदर, जो आगे चल के मुझे नजर आ रही है वो भी जल्द शुरू होने वाली। ये नहीं है कि पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी अफगानिस्तान से मुयस्सर ही नहीं आई। जो मुजाहिदीन को सपोर्ट किया गया अगेंस्ट रशियन, वो एक इंटरनेशनल कॉम्बो था, उसके तहत ही किया गया। मकसद था स्टेबल अफगानिस्तान। जो तालिबान को भी किया गया उसको भी टेसिट अप्रूवल काइंड ऑफ अमेरिका ने भी दी हुई थी, फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, पाकिस्तान तो मिलकर उनको मान रहा था जी। वो भी मकसद था कि स्टेबल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी सीरियसली थिंक कि हमारी जो स्टेबिलिटी है विदाउट स्टेबल अफगानिस्तान गारंटी नहीं हो सकती। और इसी का फायदा अब इंडिया और अफगानिस्तान के तालिबान भी उठाना चाह रहे हैं कि कोर्जन करें, फिर अपने लोगों को भी कोर्जन रख के वो पावर में रहना चाहते हैं। तो वो तो ये इनका वतीरा रहेगा जी, इनका तरीक़ेकार रहेगा। बट जब तक ऑल इंक्लूसिव या कोई स्ट्रक्चर स्टेट की तरफ फंक्शनिंग नहीं करेगा, वहां स्टेट क्राफ्ट की कमी है, पॉलिसी की कमी है, और जब इन दोनों चीजों की कमी होगी तो स्ट्रेटजी तो होगी कोई नहीं। तो ओनली स्ट्रेटजी इज लिंकिंग देमसेल्फ विद दिस टेररिज्म जी। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।